स्वागत है आपका मुनाफे की तैयारी में। ये सफ़र तय करेंगे आप पहले की मुनाफे की तैयारी का, फिर उसके बाद पहला सौदा का और फिर उसके बाद 10 के धंधा ट्रेड का। शैल जी और मेरे साथ पैनल भी होगा, हमारे साथ करेंगे उनसे मुलाकात। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं क्या है जज्बात वर्ल्ड मार्केट्स के। अगर आपने यूएस मार्केट को देखा उसकी बारीकी अगर आप देखें, कुछ देर में हम फिर से बातचीत करेंगे नीरज जी से और हर पहलू को समझेंगे, कमेंट्रीज को रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार एसजीएस ने लेके आई आपकी स्क्रीन पर। आप देखें सुबह से सूरत हाल कमज़ोर है और करीब करीब एक समय 110 अंक नीचे था, फिर 100 अंक नीचे था। अब थोड़ा सा अगर आप देखें संभल के ट्रेड करता हुआ एसजीएस ने आपकी स्क्रीन पे करीब 97 अंक नीचे 15,678। इसी 60, 80, 70 पॉइंट के दायरे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े छुपे हैं। बात करके कुछ देर में शैल जी से और मेरी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। लेकिन एक बार लिखा है, रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है। कल यूएस में जो हुआ, चाहे वो डाउ ने जो किया, डाउ फ्यूचर्स जो कर रहे हैं, या फिर जो फेड का निर्णय था, या फिर रेट इंक्रीज को लेकर जो उन्होंने अपनी कमेंट्री दी, उसके बाद अगर आप देखें तो एशिया में थोड़ी सी सॉफ्टनेस स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। लेकिन आइए एक बार सारे के सारे एशियन इंडिसेस, और एशियन इंडिसेस में आप यकीन मानिए शंघाई करीब करीब इस वक्त 0.5% ऊपर है। हैंगसेंग नाइस टू सी दैट करीब 11 ऊपर। शैल जी, स्टेट टाइम्स लगभग 1/4% नीचे ट्रेड करता हुआ और निक्काई करीब 413 अंक नीचे है। आई थिंक निक्काई अगर आप देखें इसमें स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर है, लेकिन ऐसे कोई पैनिक अगर आप देखें एशियन मार्केट्स में अभी नहीं है। हाँ, निक्काई जो है वो इटसेल्फ अगर आप देखें कमज़ोर है और अभी करीब 400 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं आज के पैनल से और उसके बाद चलते हैं शैल जी के पास। याद रखिएगा 8 से लेकर 10 बजे के बीच में हमारे साथ मौजूद रहेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज़ के श्री संजीव भसीन, उनसे बातचीत करेंगे। एफएम ट्रेड्स पे हमारे साथ बातचीत करेंगे असित बरन पाती गुरुग्राम से होंगे हमारे साथ। कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के हमारे साथ शुभम अग्रवाल होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ भोपाल से होंगी thestreetwinners.com की रचना वैद्य, लखनऊ से मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल, प्रकाश कबा.com के प्रकाश कबा, सेंटेम वेल्थमैन के आशीष चतुर्मोता होंगे हमारे साथ, राजेश.com के राजेश उत्पुते। और याद रखिएगा आज एक्सपायरी डे को प्ले करने के लिए हमारे साथ होंगे शुभदीप नंदी, एक्सपायरी ट्रेड्स पर उनसे बातचीत करेंगे। और रचना वैद्य भी हमारे साथ होंगे। शैल जी, सामने एक बढ़िया टेक्निकल पैनल सुसज्जित है जो वीकली एक्सपायरी वाले दिन और ख़ासकर इस वॉलेटिलिटी को आपको पार लगाने के लिए एक से एक बढ़िया कॉल्स आपके सामने शेयर करता हुआ दिखेगा। कलकत्ता का आपको तड़का हुआ लगता हुआ दिखेगा, गुरुग्राम, बम्बई, इंदौर, सब जगह से एक बढ़िया एनालिस्ट आपके साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। लेकिन कल एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुआ। यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी उसका निष्कर्ष निकला और उस निष्कर्ष का खामियाजा आपको ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल भुगतते हुए दिखते हैं। जुड़ते हैं नीरज जी से। वाजपेयी साहब यूएस फेडरल रिजर्व को पिछले 2 दशकों से ट्रैक कर रहे हैं और वो आपको बारीकी से बताएंगे कि कौन से 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं इस मीटिंग के उपरांत। नीरज जी, स्वागत है आपका। बताइए कब हो रहा है रेट हाइक और किस हिसाब से बाजार ने इसको डाइजेस्ट किया? शैली, कल फेड ने 3 फैसले किए। एक फैसला उसने ये किया कि जो ब्याज दरें हैं वो 2023 में बढ़ाई जाएंगी 2 बार कम से कम, तो 0.5% के आसपास आप मान के चलिए। जो पहले लक्ष्य था कि 2024 में बढ़ाएंगे उसको उन्होंने एडवांस किया, 2023 किया। दूसरा फैसला उन्होंने किया कि जो इन्फ्लेशन का उनका टारगेट था 2.3%, उसको बढ़ा के उन्होंने 3.4% कर दिया। और तीसरा फैसला उन्होंने लिया कि जो बॉन्ड खरीद रहे हैं वो हर महीने $120 बिलियन के, उसको कम खरीदारी करेंगे, इस पे वो विचार करेंगे। अब ये 3 फैसले लेंगे, जिसमें एक फैसला गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात है कि आपने टारगेट ही ऊपर कर दिया, अब बताइए 2.2 सामने 3.2 को आप चेस करेंगे, तो वो एक मार्केट के लिए अच्छी खबर थी कि उन्होंने टारगेट ऊपर कर दिया। लेकिन एक्चुअली ये गलत है कि आप गोल पोस्ट चेंज करके अपने रूल्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन मार्केट को 2023 की घटना आज आप बता रहे हैं, मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मार्केट को 2023 में जिस चीज़ की डिस्काउंटिंग करनी है उसकी डिस्काउंटिंग आज आप करा रहे हैं। बहुत सारे ट्रेड्स आप खराब करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इकोनॉमिक डेटा के, वो बहुत सॉलिड दिख रहे हैं, बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। एम्प्लॉयमेंट 10 लाख पर महीने के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। तो ये चैलेंज जो फेड के सामने है, इससे मीटअप करने का जो उन्होंने तरीका लिया, एक तरीके से ना बाउंसर दे दिया उन्होंने, 3 बाउंस फेंक दिया आपके सामने, अब उसको आप एडजस्ट करते रहिए। लेकिन अंत में अपनी बात को इस तरह से करना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि पॉलिटिकल एनालिसिस भी इसका एक है।
बाइडेन जी इज़ अ पीपल्स मैन, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट नहीं है। कोई राष्ट्रपति चाहेगा कि उसके ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर ही मार्केट धराशायी हो जाए। इसलिए मुझे सीरियस डाउट है कि फेड की तरफ से आपको कोई सीरियस एक्शन नियर फ्यूचर में दिखेगा। अभी देखिएगा डोविस कमेंट्रीज आपको आती हुई दिखेंगी कुछ दिनों में फेड की तरफ से, और मार्केट आप उसको डाइजेस्ट करते हुए देखेंगे। तो इसलिए मार्केट आज भले रिएक्शन दे, लेकिन मुझे लगता है जल्दी संभल जाएगा। जी चलिए, तो एक तो भारतीय बाजार इस डेवलपमेंट को डाइजेस्ट करेंगे, और दूसरी जो परेशानी की बात है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये भी उबाल पर हैं, और आप यूँ समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए $75 प्रति बैरल, $80 प्रति बैरल उस समय जब आप एक रिकवरी का ट्रेड बाज़ार में और अर्थव्यवस्था में खेलते हुए दिख रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। तो इन दो बातों को भारतीय फंड मैनेजर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बहुत अहम तरीके से और बहुत पैनी नज़र रखेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने अप्रैल 2019 के हाईएस्ट लेवल पर चलते हुए। अगर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हों तो नीरज जी, 2 लाइनें क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। सर जी, क्रूड ऑयल प्राइस के दाम नीचे नहीं आएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और आप देखेंगे कि $80 भी आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो रिकवरी ग्लोबली चल रही है, चाहे वो चाइना में चल रही हो, चाहे यूएस में, इवन इंडिया में भी अनलॉक के बाद जो डिमांड पुश हो रहा है। कल ही हमने आपको बताया कि ट्रकर्स ने फ्रेट रेट 14% तक बढ़ा दी, और ये और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। क्योंकि क्रूड में ना तो ईरान की तरफ से ऑफिशियल सप्लाई आने की संभावना दिख रही है, जुलाई में बैठक होगी तब देखा जाएगा, और डे बाई डे प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो दाम बढ़ते रहेंगे। दिक्कत ये है कि इंडिया में क्रूड प्राइसेस के इम्पैक्ट को कम करने का कोई तरीका अभी ना आरबीआई की तरफ से दिख रहा है, ना सरकार की तरफ से दिख रहा है। ये मैं हिंदी में कहूँ तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि महंगाई कोई चिंता भी है भारत में। ये असली चिंता है मार्केट की। आपने कुछ समय पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रेट्स बढ़ते हुए देखे होंगे, लगभग 8 से 14% के बीच में, और वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल कम से कम आपको 100 रुपये प्रति लीटर आता हुआ दिखेगा, और डीजल के रेट भी कई जगह 80, 85, 96 रुपये के आसपास प्रति लीटर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में